हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम एसएससी सीजीएल 2021 जो आपका 2022 में हुआ था उसमें लेटर सीरीज से पूछे हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे सीजीएल 2022 आपका सीपीओ स्टेनोग्राफर्स, आपका सीएचएसएल, जो भी आगे एग्जाम होगा एसएससी की उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम टोटल 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके सीजीएल में पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको लेटर सीरीज के क्वेश्चन करने के लिए क्या आपके लिए ज़रूरी है। पहली बात तो आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पी की पोजीशन क्या होती है तो आपके मुंह से सीधे निकलना चाहिए 16। ठीक है, देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको स्पीड मैटर करती है। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और आगे आपके मैथ्स के क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ए से लेके जेड तक अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स की पोजीशन क्या होती है तो आपके मुंह से सीधे निकलना चाहिए, देखते ही आप वहाँ पे देखेंगे 24 होती है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लेटर सीरीज के लिए, आपको अल्फ़ाबेट के अपोजिट पता होनी चाहिए। यानी कि ए का अपोजिट जेड है, पी का अपोजिट के है, ये सारा आपको याद होना चाहिए। कैसे याद कर सकते हैं मैंने आपको पहले इसकी ट्रिक भी बताई है। ठीक है, और आप दूसरा अगर आपको पोजीशन याद है तो पोजीशन आप देखोगे जो भी अपोजिट अल्फ़ाबेट होंगे उनकी पोजीशन का सम जो होता है वो आपका 27 होता है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तीसरी चीज़ आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं वोवल्स और कंसोनेंट का भी खेल होता है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी देखने हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आप कैसे लेटर सीरीज में देखते हैं, जैसे आपको लेटर क्लस्टर दिया होगा तो पहले अल्फ़ाबेट और दूसरे अल्फ़ाबेट के बीच में गैप देखोगे। ठीक है, वो गैप क्या हो सकता है, वो गैप आपका इवन नंबर का हो सकता है, ऑड नंबर का हो सकता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो सकते हैं या प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ये सारे गैप हो सकते हैं, या एक में गैप होगा दूसरा आपका अपोजिट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अभी आप सारे क्वेश्चन भी देख लोगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे टीसीएस ने पूछी है, कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस पहले खुद से करने हैं और फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। जैसा कि अभी आपको पता भी चल गया है कि एसएससी सीजीएल की जो आपकी फॉर्म भरने की डेट है वो आपकी बढ़ा दी गई है। क्यों बढ़ा दी गई है कि उसके नीचे उन्होंने बताया है कि वैकेंसी अभी फिर से उन्हें मिली है, तो यानी कि वैकेंसी जो है वो 20,000 से भी ज़्यादा होने वाली है। तो ये आपके लिए अच्छा चांस है कि आप अभी से अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आप मॉक भी दे सकते हैं। ठीक है, मॉक देना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम टाइम में आपको क्या प्रेशर होता है वो अभी आप फील कर लोगे। ठीक है, अगर अभी आप मॉक दोगे, अभी से स्टार्ट करोगे तो आपको समय किस सब्जेक्ट में कितना समय देना है उसका आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक मॉक के बारे में बताने वाला हूं। प्रैक्टिस मॉक करके आप यहाँ पे एक ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से मॉक दीजिए। वहाँ पे आपको एसएससी सीजीएल टीयर 1 और टीयर 2 जो कि आपका न्यू पैटर्न है। ठीक है, आपको पता है टीयर 2 में आपका न्यू पैटर्न है तो उसके मॉक भी वहाँ पे मिल जाएंगे, वो अभी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, टीयर 2 के, टीयर 1 की तो आपको करनी है तो टीयर 2 के भी आप मॉक दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको अलग अलग पैटर्न में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे 25 क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन आपके क्वांट के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे और 25 क्वेश्चन जीए के होंगे। तो वो आप कर सकते हो। तो मॉक देना आपके लिए ज़रूरी है। प्रैक्टिस मॉक का ये आपका मॉक है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके ये मॉक दे सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो आप उस मॉक को दीजिए और उसके बाद आप क्या करें कि अपना एनालिसिस जरूर करें। मॉक देने के बाद आप कोई भी मॉक दें उसके बाद एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि आपने मॉक दिया और फिर उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है, तो मॉक देने के बाद एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है, आपको देखना है जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए या किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, क्योंकि आजकल मॉक जब आप दोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लगाया, आइडियल टाइम कितना होना चाहिए था। ठीक है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो टाइम आपको देखना, उन क्वेश्चनों में आपने देखना है कि जो नहीं हुए उसमें आप और क्या बेटर कर सकते थे। तो एनालिसिस आपका जरूरी है, तो एनालिसिस आप जरूर करें। बाकी मैंने आपको सीजीएल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए। ये लेटर सीरीज का टॉपिक आपका बचा था तो ये आज हम करेंगे। तो टोटल 25 क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले खुद से करना, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखना। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी को पहले खुद से करना है, उसके बाद ही इसका आंसर देखना है। तो आप सभी ने कर लिया होगा तब आप इसे देख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको इसके लिए इसकी पोजीशन याद होनी चाहिए, इनके अपोजिट याद होनी चाहिए, जो कि कंपलसरी है। आप कम टाइम में तभी क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। अब मैं एक बार यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ अलग से, तो आप देखेंगे
जी आप सभी ने किया होगा, उसके बाद आप देख रहे होंगे PJLKMOOPTLSG। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, L से P गया, L से P गया तो आप बोलेंगे यहाँ पे +4 है। नेक्स्ट में आप देखोगे P से K, P से K क्या है, P से K यहाँ पे क्या गैप है, यहाँ पे P का अपोजिट है K। ठीक है, पैटर्न आप देखो, यही पैटर्न आपको आगे भी मिलेंगे। K से O देखोगे फिर से +4 है, और O से L आपका यहाँ पे क्या है, फिर अपोजिट है। ठीक है, तो इसका मतलब अब नेक्स्ट क्या आएगा, +4 आएगा। तो L से 4 आप देखोगे 12, 4 क्या होता है 16, 16वीं पोजीशन पे P होता है। तो पहला अल्फ़ाबेट P से शुरू होगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद देखो दूसरा पैटर्न, आप देखो यहाँ पे दूसरे अल्फ़ाबेट में क्या है, आप देखोगे G से J गया +3 का गैप है। ठीक है, फिर J से M गया +3 है। ये चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है। M से P गया +3 है, फिर P से S गया +3 है, फिर S से +3 होगा तो आपका क्या आएगा 19 3 22, यानी कि PV से स्टार्ट होगा। तो PV से आपका एक ही ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप नेक्स्ट में भी देख सकते हो G से L, यहाँ पे आप देखोगे 7 5 12, फिर L का अपोजिट यहाँ पे O है। ठीक है, फिर O से T गया +5 का गैप है, फिर T का अपोजिट G है। तो अब यहाँ पे G से +5 जाएंगे तो 7 5 कितना होता है 12, तो यहाँ पे L आएगा। तो पैटर्न समझ में आ गया क्या पैटर्न है। तो ये पैटर्न आपको अगर नया लगता है तो आप इसे नोट करें, इस तरीके के पैटर्न आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे क्या है। ठीक है, आप एक चीज़ देखेंगे, जो आपके अल्फ़ाबेट पहले वाले लेटर क्लस्टर में वही सारे अल्फ़ाबेट आगे भी दिए हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट को आपस में किस तरीके से बदला हुआ है वो आप देखें। अगर आप ये पहले वाले लेटर क्लस्टर से दूसरे में जाते हैं तो आप इस एस को देखें, ये एस जो है ये उठ के यहाँ से पहली पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं पहली पोजीशन पे आ गया ये एस, जो लास्ट वाला है वो पहली पोजीशन में आया। बाकी जो अल्फ़ाबेट है ORGN वो ऐसे ही लिखे हुए हैं। अब जब हम यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, ये सेकेंड वाले से यहाँ गए, यहाँ क्या हुआ, जो आपका ये लास्ट वाला एन है ये उठ के दूसरी पोजीशन में चले गया है। ठीक है, लास्ट वाला दूसरी पोजीशन में आ गया और बाकी सारा सेम है ORGA। तो इसका मतलब अब क्या होगा, जब हम यहाँ से क्वेश्चन मार्क में जाएंगे, जो ये ए है ये उठ के थर्ड पोजीशन में पहुँच जाएगा, यानी कि ये उठ के आपका यहाँ O की जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा SNA, और बाकी सेम हो जाएगा ORG। तो इसका आंसर क्या होगा SNAORG है, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा SNAORG, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जो G है ये उठ के कहाँ चले जाएगा, ये उठ के चले जाएगा आपका चौथे नंबर पे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। देखो G चौथे नंबर पे आ गया लास्ट वाला। फिर आप देखोगे ये R जो है ये 5वें नंबर पे आ जाएगा, 5वें पे आ गया। तो पैटर्न आपको आसानी से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। पैटर्न क्या है एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। पैटर्न यहाँ पे क्या है, सिंपल सा है। आप देखोगे ये S जो है उठ के आपका पहली पोजीशन पे आ गया यहाँ सीरीज में, ठीक है, दूसरे वाले में। तो उसके बाद जो N है ये उठ के यहाँ पे सेकेंड पोजीशन में आया है, आप देख सकते हो। इसके बाद जो ए उठ के यहाँ पे थर्ड पोजीशन में आ जाएगा, और थर्ड पोजीशन में SNA, बाकी सेम होगा ORG। तो इसका आंसर क्या है आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखें यहाँ पे क्या पैटर्न है। ठीक है, इसमें आप खुद से पहले करना, उसके बाद देखना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं KMTC को कैसे, यहाँ पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ KMTC। ठीक है, इसे लिखा हुआ है EVOM OQXG और IZSQ। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मुझे सीधे सीधे क्या दिख रही है, अगर आप देखोगे C से E गया यहाँ पे +2 है, फिर T से V गया +2 है, M से O गया +2 है, K से M गया +2 है। ठीक है, इस तरीके से +2 है। फिर आप देखोगे M से O गया +2 है, फिर O से आपका Q गया +2 है, फिर इसी तरह B से X गया +2, फिर E से आपका G गया +2। तो पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। G से I गया +2, X से Z गया +2, Q से S +2, O से Q +2। तो यहाँ से भी Q से +2 होगा तो यहाँ पे S आ जाएगा, यानी +2 S आएगा। फिर S से +2 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, यानी कि U आ जाएगा। SU से स्टार्ट होगा तो ये ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। फिर Z से +2 होगा तो B आएगा यहाँ पे, ठीक है, SUB। फिर I से +2 होगा तो K आ जाएगा, SUBK इसका आंसर होगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। तो इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो सिंपल सा यहाँ पे क्या पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैसे लिखा हो गया KMTC।
KMTC को EVOM। नेक्स्ट में आप देखोगे तो क्रॉस पैटर्न है, एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग वाला। आप देखो C से E +2, K से M +2, T से भी +2 और M से O यहाँ पे +2। तो इसी तरह आप IZSQ से आप आगे जाएंगे, IZSQ। तो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न आप लगाएंगे ऐसे, तो आप देखोगे Q से +2 S आ जाएगा, ठीक है। I से +2 K लास्ट में आएगा, S से +2 यहाँ पे 21U, Z से +2 B, SUB के आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। या आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि पहले अल्फ़ाबेट से पहले अल्फ़ाबेट में क्या गैप है वो आपको दिखना चाहिए। जैसे मैंने ये देखा तो मुझे ये पैटर्न सीधे ध्यान में आ गया था, क्योंकि पहले भी मैंने ऐसा पैटर्न कराया हुआ है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन मैंने पूछे गए हैं SSC नहीं, तो वो कराएं तो सीधे दिख गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप देखो K से E गया, K से E गया तो यहाँ पे कितने का गैप है, 11 से E, तो आपका हो गया यहाँ पे -6 का गैप है। फिर E से O गया, E से O गया तो यहाँ पे आपको +10 का गैप नज़र आएगा। फिर O से I गया तो फिर आप देखोगे -6 है, और फिर I से आपका +10 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ पे 9 + 10 19 ऐसा आ जाएगा। फिर आप देखोगे M से V गया, ठीक है, हर आपको अल्फ़ाबेट में M से V, 13 से V यानी कि 7 2 9 +9 का गैप है। फिर V से आपका Q गया तो आप देखोगे यहाँ पे V से Q -5 है। फिर आप देखोगे Q से Z गया तो आपका 6 3 9 फिर से +9 है, और यहाँ पे Z से आप फिर -5 करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए, 21 यानी कि U आना चाहिए, तो SU से स्टार्ट हो रहा है। फिर आप T से O देखेंगे तो +5 है। फिर O से X देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे 15 5 4 9 है, 9 का गैप है। फिर X से आप देखोगे यहाँ पे, X से आप देखोगे यहाँ पे S, तो यहाँ पे फिर से आपका क्या है, -5 है। तो आपने देखा T से O -5, फिर आपका +9, फिर -5, तो यानी कि S से +9 होगा, तो S से +9 होगा तो आपका 19 होता है S की पोजीशन, +9 26 में आप पहुँचेंगे 7। फिर आपको यहाँ पे कितना 2 ऐड करना है, तो यहाँ पे B आ जाएगा। तो पैटर्न आप देख रहे हैं SUB आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है HDMS OVVI VNEY CFNO। तो आप देखें जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को करें, ठीक है। इसमें क्या पैटर्न है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे पैटर्न आप देखते हैं H से O, H से O अगर आपको पैटर्न दिखता है तो आप कहोगे कि S से O कितने का गैप है, तो आपका 8 7 15 +7 का है। फिर O से V आप देखोगे तो O से V आपका जो गैप है 15 + 7 22। फिर आप देखोगे V से C तो 22 5 यहाँ पे 4 3 7 फिर +7 है, तो यहाँ पे C से +7 होगा, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो J से स्टार्ट होना चाहिए। J से तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखोगे D से V, D से V अगर आप देखते हो तो 4 -4 -8 का गैप। V से N देखते हो तो -8 का गैप। N से F देखते हो तो -8, और F से -8 होगा तो 6 चले जाएगा, 2 फिर 26 से होगा -x आ जाएगा, तो JX से स्टार्ट होगा, तो आपका पहला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो अब आपका जो आंसर होगा सेकेंड और थर्ड में से होगा। अब आप देखोगे M से V कितना है, ठीक है, M से V 13 और V पोजीशन याद होनी चाहिए, तभी आप जल्दी से गैप देखोगे, +9 का गैप है। फिर V से E आप देखोगे, यहाँ भी आप देखोगे 22 4 26 और 5 E आ जाएगा, तो फिर +9 है। फिर E से N आप देखोगे +9 है, तो फिर N से आपका +9 का गैप होगा, तो N 14 होता है, +9 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 6 20 3 23 W आ जाएगा। तो JXW से इसका आंसर होगा, जो कि आपका 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप पैटर्न देखोगे, पहले वाले अल्फ़ाबेट में +7 का गैप है, फिर दूसरे वाले अल्फ़ाबेट में -8 है, फिर +9 है, और नेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं O से -10 करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, E मिलेगा। तो ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है हर अल्फ़ाबेट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या होगा, FCC, ठीक है। पहला चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है कि F का अपोजिट U है, ठीक है, F का अपोजिट U है। फिर U से O गया तो यहाँ पे मुझे -6 दिख रहा है। फिर O का अपोजिट L है। देखो अभी हमने पहला ही पैटर्न किया था, तो आप देख सकते हो एक एग्जाम में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस क्या है क्वेश्चन बदल दे रहे हैं, उसमें अल्फ़ाबेट बदल रहे हैं, पैटर्न सेम है। अब देखो L से आपका F गया, फिर -6, तो अब यहाँ पे F से अपोजिट होना चाहिए। F का अपोजिट क्या होता है, F का अपोजिट U होता है, तो यहाँ पे U से स्टार्ट होगा, ये आपको पता है। अब जैसे ही आपको ये पता चला U से स्टार्ट है, तो एक ही ऑप्शन है जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, बाकी आप यहाँ पे
चेक कर लेना क्या पैटर्न है। आप देखोगे भी सी से एफ +3, एफ से आई +3, आई से एल +3, एल से ओ +3, 15 3 18, यू के बाद आर आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं +3 का गैप। देखो आप सेम पैटर्न जो पहला क्वेश्चन कराया था वही पैटर्न यहाँ पे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या पैटर्न है, ठीक है। y से w गया तो आप कहोगे 25 से 23 तो -2 का गैप। w से u आपका कितना है माइनस, आपका w 23, u कितना होता है 21 तो -2। फिर यहाँ -2 करेंगे तो आपका s आ जाएगा, s से स्टार्ट होगा तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे z से x -2, x से भी -2, v से -2 करोगे तो आपके पास t आ जाएगा, एस टी से स्टार्ट होगा। अब आपको दूसरा वाला देखने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि दोनों ऑप्शन में t थे। लास्ट देख लो t से r -2, r से p -2, p से -2 करेंगे तो आपको 14 मिलेगा, n यहाँ पे आ जाएगा, एस टी एन इसका आंसर होगा। सिंपल पैटर्न है, -2 का यहाँ पे हर अल्फ़ाबेट में गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो टोटल 25 क्वेश्चन और सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो इसे आप करें। यहाँ पे क्या पैटर्न होगा, टी से आर आप देखोगे -2 का गैप, ठीक है। आर से पी -2, पी से एन -2, तो एन से आपका -2 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 12, यानी कि एल से स्टार्ट होगा तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। एस से पी आप कहोगे -3, पी से एम -3, एम से जेड -3, तो जेड से -3 होगा तो आपका कितना आ जाएगा जी, एल जी से स्टार्ट होगा। फिर आप देखोगे एफ से जे +4, जे से एन +4, फिर आर से आपका +4 होगा तो 22, एल जी वी इसका आंसर होगा जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। पैटर्न क्या है, पहले अल्फ़ाबेट में -2 का गैप, फिर आप देखोगे -3, फिर आपका +4 है, तो ये पैटर्न यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा LGV। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे करिए। यहाँ पे क्या पैटर्न है, E से B देखें, E से B गया तो आप कहोगे यहाँ पे -3 है, ठीक है। B से Y फिर -3 है, Y से भी -3 है, ये आप ऐसे ही देखना, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। फिर यहाँ से V से -3 होगा तो 22 से 3 जाएगा तो माइनस आपका S होगा, यानी कि आपका आंसर जो है वो S से स्टार्ट होना चाहिए, तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट। फिर उसके बाद आप देखोगे C से G गया, +4 का गैप है, +4 का है, ठीक है। फिर G से K गया +4, K से O गया +4, O से +4 जाएगा, 15 4 19 SS आएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, इन दोनों में से एक आएगा। फिर D से Y आप देखोगे -5 है, Y से T -5, T से O -5, तो यहाँ भी आपका -5 आएगा। O से -5 करेंगे 10, यानी कि J आना चाहिए जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पैटर्न आपका क्या है, पहले अल्फ़ाबेट में -3 का गैप, दूसरे में +4 का, फिर -5 का गैप है, और लास्ट वाले में R से W यानी कि 18 से 23 +5, फिर W से आपका 23, B +5, फिर +5, G से +5 आपका 7 5 12, लास्ट वाला आपका L आना चाहिए, तो SSJL इसका आंसर होगा जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। और फिर जो गैप है लास्ट वाले अल्फ़ाबेट में वो +5 का है, तो ये यहाँ पे गैप है जो आपका पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखिए यहाँ पे क्या गैप है। अगर आप देखिए E से J गया तो आप कहेंगे यहाँ पे +5, फिर J से N गया तो +4, फिर N से Q गया तो यहाँ पे +3, फिर Q से S गया +2, तो यहाँ पे आप देखो +4 +4 +3 +2 है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, यानी कि S से +1 यहाँ पे 20 आएगा, जो कि इसका आंसर क्या होगा, T होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या पैटर्न है, C से A फिर F, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, तो C से H गया, C से H गया तो आप देखोगे यहाँ पे +5 का, फिर आप देखोगे H से S, तो ये आपका अपोजिट है। आप देख सकते हो यहाँ पे गैप बड़ा है तो आपको HS अपोजिट भी दिख रहा है, तो H का अपोजिट S है, वही अभी इससे पहले 2 पैटर्न ऐसे आए हुए हैं। फिर S से X गया तो आप कहोगे 5 का गैप, फिर X का अपोजिट C यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आप देखोगे C से +5 यानी कि 5 3 8, H से शुरू होना चाहिए और एक ही ऑप्शन है H से, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा HUJ। बाकी आप देख सकते हो फिर A है, फिर E है, ठीक है, फिर इसके बाद I है, फिर M है, A से E आप कहोगे +4, फिर E से +4 +4 +4, Q से +4 21, यानी कि आपका U आना चाहिए। दूसरे वाले में +4 का गैप है। फिर आप देखेंगे F से J जो है +4, फिर J का Q अपोजिट है, फिर +4 है,
ठीक है। Q से U +4 है, फिर U का अपोजिट F है, तो F से +4 होगा, तो यहाँ पे J आ जाएगा। तो HUJ इसका आंसर है, अगर आप पूरा करते, नहीं तो आपको शुरुआत में भी पता चल गया था ऑप्शन देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या पैटर्न है, D से H +4, H से L +4, L से P +4, तो यहाँ भी +4 होगा, तो P से 4, T से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ पहले अल्फ़ाबेट के बीच में जो गैप है वो आपका +4 का आ रहा है, तो आपका आंसर टी से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आप देखेंगे जे से डी, जे से डी क्या है, आप देखोगे जे से डी -6 है, डी से एक्स आपका -6 है, एक्स से आपका आर -6, तो आर से आपका -6 होगा, तो आपका 12 टी एल से स्टार्ट होगा, टी एल से स्टार्ट होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट। अब आप एक्स एक्स ना देखें, लास्ट वाला देख लें, क्योंकि दोनों में एक्स है। तो जेड से पी गया, जेड से पी गया, तो आप कहोगे 26 से 16, ठीक है, 26 इसकी पोजीशन है, 16 तो -10 है, तो यहाँ से यहाँ -10 है। पी से 6, ठीक है, 16 से आपका 6 है, तो यहाँ भी -10 है, यहाँ भी -10 है 6 से भी, तो यहाँ से -10 होगा, तो आपका पैटर्न क्या हो जाएगा, V से -10, तो यानी कि 12 L हो जाएगा। तो लास्ट में आपका क्या आना चाहिए, L आना चाहिए, फिर यहाँ पे X, तो TLXL इसका आंसर होगा, जो कि 4th ऑप्शन है। तो पैटर्न आप देख सकते हैं, पहले वाले अल्फ़ाबेट में +4 है, दूसरे वाले में -6 है, और लास्ट वाले में -10 है, तो इसका मतलब यहाँ पे +8 होगा। तो आप देख भी सकते हैं R से Z आपका 6 2 8 का गैप, फिर Z से H आप देखोगे यहाँ पे 8 का, फिर 8 का गैप, 16 से 8 24, X होना चाहिए था। तो ये यहाँ पे पैटर्न है जो हर अल्फ़ाबेट के बीच में गैप है, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो R से N है, ठीक है, R से N है, तो आप कहोगे यहाँ पे -4 का गैप, फिर N से Z -4, फिर -4 है, और यहाँ पे -4 होगा, तो आपका B से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट। फिर S से Q -2 का गैप, फिर यहाँ पे आपका Q से O -2, फिर -2, तो यहाँ पे -2 का गैप होगा, तो M से -2 आप कहोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, K आ जाएगा, B के बाद K स्टार्ट होगा, तो आपका 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप देख सकते हैं X से W -1, W से भी -1, फिर -1, U से -1, T आ जाएगा, तो B के T इसका आंसर होगा। पैटर्न क्या है, -4 -2 -1 यहाँ पे पैटर्न है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है B के T। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, G से L है, तो आप कहोगे यहाँ पे G से L, तो यहाँ पे जो आपका गैप है वो आपका 7 5 12, ठीक है, तो +5 का है। फिर L से P आप गओगे, तो यहाँ पे +4 का है। फिर P से आप देखोगे, तो यहाँ पे +5 +4, तो इसका मतलब यहाँ पे +3 होना चाहिए, ऐसे पैटर्न चल रहा है। P से +3 करोगे तो S आएगा 19, तो S से स्टार्ट होगा, तो आपका एक ही ऑप्शन है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा STN। नेक्स्ट में आप देखोगे H से M गया +5, M से Q गया +4, फिर +3 करेंगे, 17 + 3 20, तो T आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सभी अल्फ़ाबेट में गैप है वो +5 +4 +3 का इस तरीके की सीरीज चल रही है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कैसे। फिर आप देखोगे B से G +5, G से K +4, फिर यहाँ पे K से +3 होगा, तो 14 N आ जाएगा, तो STN इसका आंसर आ जाएगा। आप शुरुआत में देखते ही आप ऑप्शन देख के इसे कर सकते थे, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या पैटर्न है, आप देखोगे G से D गया, तो -3 का गैप, फिर D से W, अब देखो ये D और W क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है, ये पैटर्न आप देख रहे हो, ये पैटर्न कितनी बार रिपीट हुआ, चौथा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। अब W से T आप देखोगे, तो यहाँ पे फिर से प्लस, यहाँ पे -3 है, फिर T का अपोजिट G दिया हुआ है, फिर आप G से -3 करेंगे, तो आपको यहाँ पे कितना मिलना चाहिए, D मिलना चाहिए, तो यहाँ से D से स्टार्ट होगा, और एक ही ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन DZL इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे आप इसे चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो S के HM है, यहाँ पे क्या है, S से O गया, तो आप कहोगे -4, O से K गया -4, फिर -4 है, तो यहाँ पे -4 होगा, G से -4 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ठीक है, 7 होता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3, तो C से स्टार्ट होना है इसका आंसर, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आप देखेंगे K से O गया, तो यहाँ पे आपका +4 है,
फिर +4 है, फिर +4 है और यहाँ +4 करेंगे तो 23 23 3 26 ए आ जाएगा। तो सी ए से स्टार्ट होगा, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हो एच से डी -4, डी से जेड -4, जेड से -4 वी से -4 होगा तो आपका कितना आ जाएगा 18 आर आ जाएगा। तो यहाँ पे सी ए आर से स्टार्ट होगा जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। फिर उसके बाद आप देखोगे यू से वाई +4 है, तो पैटर्न यहाँ पे क्या है -4 +4 -4 +4, ये यहाँ पे पैटर्न है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन है। पैटर्न आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, पी से आप क्यू जाएंगे तो पी से क्यू +1, क्यू से आर +1, फिर +1, एस से +1 करेंगे तो आपको टी मिलेगा। तो टी से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है टी एस जी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखो जी से जे गया तो यहाँ पे आपको +3 का मिलेगा, जे से एम +3, फिर पी से आप +3 करेंगे तो 16 3 19 एस आना चाहिए। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, पहले में +1 है फिर +3 है, तो ये आपका ऑड नंबर की सीरीज है तो +5 होना चाहिए। आप देख भी सकते हो एफ से के +5, के से पी +5, तो यू से +5 होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 26, टी एस जेड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बी ई सी सी आई डी। यहाँ पे क्या पैटर्न है देखें, बी से सी +1, सी से एफ, बी से सी +1, सी से एफ +3, एफ से के, यहाँ पे जो पैटर्न है वो आपका एफ से के +5 है। तो ये ऑड नंबर यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पे +7 होना चाहिए। तो आप देखो के से +7 आप करेंगे, 11 में 7 18 होगा, यानी कि आर से स्टार्ट होगा। तो पहला आर होना चाहिए। अब आप देखोगे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। दूसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों जगह आपका ए लिखा हुआ है। तो आप सीधे लास्ट चेक करें, सी से डी +1, डी से जी आप देखोगे +3। ठीक है, यहाँ देखो सी से डी +1, यहाँ +3, फिर आप देखोगे जी में +3, फिर जी से एल आप देखोगे 7 5 12 +5, तो यहाँ और नंबर की है तो एल से आपका +7 होगा तो 12 और 7 19, लास्ट में आपका एस आना चाहिए। तो ये आर ए एस इसका आंसर हो जाएगा। पैटर्न आप देख सकते हो +1 +3 +5 +7, इस तरीके से पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे देखें क्या पैटर्न है, L से N। ठीक है, L से N गया तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा 12 2 14 +2 का गैप। फिर N से आप देखोगे P, N से P +2 है, P से R +2 है, तो R से +2 होगा तो आपका कितना आ जाएगा, ठीक है 18 2 20, यानी कि T से स्टार्ट होगा। तो T से स्टार्ट होगा, ये समझ में आ गया। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। फिर J से M, जे से एम आप देखोगे, जे से एम क्या है, ठीक है यहाँ पे +3 है, फिर एम से पी +3, पी से एस +3, तो यहाँ पे +3 होगा, 19 3 22, यानी कि वी होगा तो टी भी हो जाएगा। फिर आप देखोगे वी से आर, वी से आर आपका -4 है, आर से एन -4 है, एन से जेड जे -4 है, यहाँ पे -4 होगा तो आपका एफ आ जाएगा, टी वी एफ इसका आंसर होगा जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, +2 है, फिर +3 है, फिर लास्ट वाले में -4 है। तो इस तरीके का पैटर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या पैटर्न है, L से N गया तो आपको यहाँ पे कितना दिखेगा, +2 का गैप। ठीक है, फिर N से M, ठीक है N से M ये आपको अपोजिट दिख रहा है। फिर M से O यहाँ पे +13 2 15 +2, O से L फिर अपोजिट। अब ये पैटर्न तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। ठीक है, आप ये देख रहे हो ये पैटर्न कितनी बार आ गया। ठीक है, L से आपका यहाँ पे +2 होगा तो आपका 12 2 14, यानी कि आपका N से स्टार्ट होगा। N से स्टार्ट होगा तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपके ख़त्म हो गए। दूसरा वाला Z है, इसे देखने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे लास्ट देखें, S से W 19 से आपका 23, तो आपका +4 है। ठीक है, यहाँ पे आपका +4 है। फिर आप देखोगे W से D, तो आप यहाँ पे देखोगे +4, और W और D फिर से अपोजिट हैं। फिर D से H +4 है और H का अपोजिट S है। ठीक है, तो ये पैटर्न है। और फिर S से +4 होगा तो 19 और 4 आपका 23 होता है। तो यहाँ पे W आपका लास्ट में आना चाहिए। तो आप देखो W लास्ट में आना चाहिए, किस में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो NZW इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न आपने देख लिया, यहाँ पे पैटर्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इससे बताइए यहाँ पे क्या पैटर्न है।
ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे TMDS, T से P गया तो T से P आप कहोगे -4 है, P से L -4 है, L से H -4 है, तो यहाँ पे -4 होगा तो D आएगा, D से स्टार्ट होना चाहिए, ये ऑप्शन एलिमिनेट। उसके बाद आप देखोगे M से H गया, M से H गया तो आपको यहाँ पे -5 है, ठीक है, M से H -5 है। फिर आप H से C कहोगे -5, C से X यहाँ पे -5, फिर यहाँ पे -5 होगा तो S आना चाहिए, तो D के बाद S आना चाहिए, ये भी एलिमिनेट। फिर F को मत देखो क्योंकि यहाँ पे सेम है, ये देखने की आपको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे आप Q देखो, Q और R में क्या है, S से L गया, 19 से आपका L, तो 19 से L जो है वो आपका कितना है, -7। फिर L से E गया -7, ठीक है, यहाँ देखो लास्ट वाले में -7 का गैप है। फिर E से X गया -7, फिर 24 से -7 जाएगा तो 4 3 17 यानी कि Q। लास्ट में आपका क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए, और यहाँ पे आपका F है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, DSFQ होगा, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे तो आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जगह तो आपके स्मॉल लेटर हैं और दूसरी जगह आपके कैपिटल हैं। तो अब देखो कैपिटल से कैपिटल वाले में यहाँ पे संबंध हो सकता है, उसे हम देखते हैं क्या पैटर्न है। अगर आप देखते हो जेड से डी गया तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कितना माइनस किया है, यहाँ पे +4 किया हुआ है, ठीक है, जेड से डी +4। फिर डी से एच गया +4 है, फिर H से +4 जाएगा तो आपका 8 4 12 यानी कि L से शुरू होना चाहिए, आपका जो होना चाहिए L होना चाहिए दूसरे वाले में, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप देखोगे C से I आपको दिखेगा यहाँ पे, C से I हमने +6 किया हुआ है, ठीक है, +6। फिर I से O यहाँ पे +6 है, दूसरे वाले अल्फ़ाबेट में हम कैपिटल वाले देख रहे हैं, ठीक है, C से I +6 है। फिर यहाँ पे O से +6 होगा तो 15 और 6 21 होता है, यानी कि LU होगा, LU हो गया। फिर K से S आप देखोगे, आपका K से S यहाँ पे आपको मिलेगा 11 और 19, तो यहाँ पे +8 का गैप है। फिर S से A आप देखोगे +8 है, फिर A से +8 होगा तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 9I होना चाहिए, तो LUI होना चाहिए। फिर आप देखो R से B आप देखोगे 18, 2 20 6 2 8 2 10, फिर 10 का गैप है। फिर B से L आपका 10 है और फिर L से +10 होगा तो आपका 22, यानी कि LUI भी इसका आंसर होगा। तो आप देखो इसी ऑप्शन में LUI भी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न क्या है, दूसरे वाले को देखने की स्मॉल वाले को ज़रूरत नहीं है, आपने सीधे पहले वाले में ही निकाल लिया जो कैपिटल वाला आपका लेटर क्लस्टर है। तो पैटर्न क्या है, पहले अल्फ़ाबेट में +4, दूसरे में +6, तीसरे में +8 और चौथे अल्फ़ाबेट में +10 है। तो ये यहाँ पे पैटर्न नज़र आ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या पैटर्न है, EFINU और यहाँ पे क्या आएगा। अब आप देखो E को 5 है, फिर 6 है, फिर आपका 9 है, फिर 14 है, फिर 21 है। अगर आप गैप देखते हो +1 का, +3 का, +5 का, +7 का, ठीक है, +7 का तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, सारे ऑड नंबर है, तो यहाँ पे +9 का गैप होगा। +9 का मतलब 21 से 26 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 4 और जाना है तो चौथी पोजीशन में D होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया, क्या पैटर्न है, ये पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें क्या पैटर्न है, C से Z गया, ठीक है, C से Z गया तो आप कहोगे -3, फिर Z से W -3, फिर -3, फिर -3 होगा तो यहाँ पे Q आएगा, Q से स्टार्ट होगा, सारे ऑप्शन Q से हैं तो इसे आपको देखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सारे ऑप्शन Q से हैं। फिर आप देखोगे A के बाद E आया +4, फिर E के बाद I आया +4, फिर I के बाद यहाँ पे M आया तो आप कहोगे +4, तो +4 है तो M के बाद यहाँ पे +4 आएगा तो 17, यानी कि फिर से Q आना चाहिए, तो फिर से Q आएगा तो एक ही ऑप्शन है QQRE, ये इसका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इसमें आप देख सकते हो कितने आसानी से आपने कर लिया। फिर आप देखोगे L से G देखोगे, फिर G से B, B से W देखोगे, फिर आप देखोगे I से O, O से U, यहाँ पे लास्ट वाले में हम देखते हैं 9 6 15, 15 6 21,
21 और 6 आपका क्या आया, ए आया। ठीक है, तो 21 और 6 आपका ए आया और ए के बाद 6 आपका क्या आना चाहिए था, 7। तो 7वीं पोजीशन में लास्ट में जी आना चाहिए था, लेकिन ई है यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट में क्या पैटर्न है, वैसे तो आपका आंसर आ गया, लेकिन लास्ट वाले में क्या पैटर्न है आप देखोगे, लास्ट वाले अल्फ़ाबेट को आई है, फिर ओ है, फिर यू है, फिर ए है। अगर इसमें हम गैप देखते हैं तो गैप देखने के हिसाब से यहाँ पे जी आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में जी नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये सारे क्या हैं, वॉवल्स हैं। तो मैंने आपको बताया है कि आपको वॉवल्स में भी ध्यान देना। अगर पैटर्न आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आपको पता है वॉवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। आप देखो आई से स्टार्ट हुआ, पहले आई आया, फिर ओ आया, फिर यू आया, तो फिर उसके बाद ए आया, तो अब लास्ट में क्या आना चाहिए था, ई आना चाहिए था। तो इसका मतलब इसका लास्ट में ई है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या है, सी से डी, डी से ई, एक एक का गैप है, ई से एफ, एफ से जी, जी से स्टार्ट होगा तो आपके ये ऑप्शन ख़त्म हो गए। फिर एल से आई तो आप कहोगे -3, फिर आई से एफ -3, एफ से सी -3, तो सी से -3 होगा तो आपका क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो जी जेड से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखें ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे देखें, यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन को आपको करना है, आप बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिए, तो इसका आंसर आप बताना कि क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन CGL 2021 जो 2022 में हुआ था उसमें पूछे गए थे लेटर सीरीज के, तो आप सभी ने देख लिया होगा क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ये टॉपिक बचा था, आसान टॉपिक था, बाकी टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बताना, इससे ये भी पता चलेगा कि कौन सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।